गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी हम आप सबके लिए एक्सरसाइज सेट 2.4 मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 9 का लेकर के आए हैं। हम लोग इसमें एक्सरसाइज सेट 2.4 में देखते हैं कि हाफ एन आवर में कितना क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है। आप सबसे आशा है कि आप सभी कॉपी, बुक और पेन लेकर ही बैठे होंगे। मैं ये बात आप सबको बार बार याद दिला देता हूँ, क्योंकि वीडियो देखिए, देखने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप खुद प्रैक्टिस में नहीं रहेंगे, आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे, तो ये वीडियो देखने से कोई फायदा होने वाला नहीं। इसलिए आप कॉपी, पेन और बुक अवश्य ले। बुक नहीं ले भी तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी आप सबके लिए क्वेश्चन जो है यहाँ लिख रखा है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज सेट 2.4 विदाउट डिले किए हुए। देखिए, फोन आ गया किसका भाई। चलो इसको फ्लाइट मोड में डाल देते हैं। आइए बिना डिले किए हुए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। देखते हैं क्या दे रखा है। सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.7 feet and it grow 0.5 feet each month। यानी कि एक प्लांट का लेंथ दे रखा है, यानी कि लेंथ यानी हाइट जिसका 1.7 फीट का है, छोटा सा पौधा है, और प्रत्येक मंथ में 0.5 फीट वो ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका प्लांट है 1.75 फीट का। ठीक है, और यहाँ से ये ग्रो कर रहा है, यहाँ ग्रो कर गया, फिर यहाँ ग्रो कर गया, फिर यहाँ ग्रो कर गया। इस तरह से 1 मंथ में ये बढ़ रहा है 0.5 फीट। कितना फीट? 0.5 फीट। ठीक है, तो जब 0.5 फीट ये ग्रोथ कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 बोला कि फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। तो लिखेंगे यहाँ पर, देखिए, हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर 7 मंथ। तो 1 मंथ में, देखिए 1 मंथ में आपका ग्रो कर रहा है 0.5 फीट। तो 7 मंथ में कितना ग्रो करेगा? 7 मंथ में 0.5 इंटू 7, 7 5 जा 35। ठीक है, ये 35 फीट तो हो गया। बट यह 1 डिजिट के बाद डेसिमल, देखिए यहाँ ना डेसिमल है, ये डेसिमल है, तो डेसिमल है तो 1 डिजिट के बाद इसमें डेसिमल डाल देंगे। ठीक है, हम लोग भी डेसिमल डाल दिए। तो हाइट कितना हो जाएगा? हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर 7 मंथ इक्वल टू हो जाएगा 1.75 प्लस 3.5। ये हो गया आपका फीट। यानी एक्यूरेट कितना हो जाएगा? ऐड कर, देखो ऐड कैसे किया जाता है। तो यहाँ 1.75 और ये 3.5, 3.5 ये जीरो यहाँ हो जाता है 50। ये 5 के नीचे 5 नहीं लिखते हैं, ये प्लस करते हैं, तो 505 7 और 5 12 कैरी 1 डेसिमल 314 और 1 कैरी था, कितना हो जाएगा 5। यानी एक्चुअल जो हो गया आपका 5.25। ठीक है, अब करें कि मार्क और टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10। टी वेरी कर रहा है 0 से 10 तक, एंड सो हाउ द हाइट एच इंक्रीज एवरी मंथ। एच किस तरह से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है,
तो हम लोग इसके लिए एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। एक टेबल बनाते हैं, कैसे टेबल बनाते हैं हम लोग, थोड़ा सा हम लोग एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लें, तब तक उस सॉफ्टवेयर का यूज करके हम लोग बनाएंगे। देखते हैं, ये हो गया। ये तो येलो है ना भाई, इसको हम लोग थोड़ा सा ले लेते हैं ब्लैक, ठीक, ब्लैक ले लेते हैं यहाँ से हम लोग, और इसको हम लोग ऐसे बढ़ा देते हैं, फिर इसको ऐसे, ठीक है, फिर इसको ऐसे लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग ऐसे बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, बॉक्स पूरा बना ही लेते हैं। वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, ये हो गया फोर, ये हो गया फाइव, ये हो गया सिक्स, ये हो गया आपका सेवन, ये हो गया एट, और इसमें ये हो गया नाइन, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने बना दिया, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए इसमें लिखते हैं मंथ, और इसमें लिखते हैं हाइट, ठीक है। तो 0 मंथ में कितना होगा, 0 मंथ में तो एक्चुअल हाइट 1.75, 1.75, 1 मंथ में क्या होगा, 1 मंथ में देखिए 0.5 फीट इंक्रीज कर जाएगा, तो 1.75 है, ये 1.75, अब प्लस 0.5 ऐड कर देंगे, ये जाएगा 2.25, ये होगा फर्स्ट मंथ के एंड में हो जाएगा 2.25। सेकेंड मंथ में फिर ऐड हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा, देखिए इसमें फिर प्लस करेंगे सेकेंड मंथ के लिए 0.5, कितना हो जाएगा, थ्री, सॉरी, ये हमारा 2 पॉइंट, ये है 7, तो ये हो जाएगा 2, वो यार ये क्या कर रहा है, फिर से ये है 1 मंथ में कितना था आपका, 2.25, 2.25, ठीक है। 2 मंथ में देखिए क्या हो जाएगा, 2.25 में ऐड करेंगे 0.5, ये हो जाएगा 5 to 7, यानी कि 2.75, ठीक है, ये जीरो है। अब हो जाएगा यहाँ पर 2.75, 2.75, थर्ड मंथ में क्या, फिर 50 ऐड होगा, तो इसमें 0.5 ऐड हो जाएगा, 5, 7, 5, 12 के 2 कैरी 1, 2, 1, 3, 3.25, 3.25। फोर्थ मंथ में क्या हो जाएगा, ये थर्ड मंथ का हो गया, फोर्थ मंथ में फिर 0.5 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 4.25, फोर्थ मंथ का क्या हो जाएगा, 4.25। इस तरह से आप ये सब फिल कर लेंगे, ठीक है, 10 मंथ तक। बाकी आप डू योर सेल्फ ये कर लेंगे, टेबल 0 to 10 बनाना है, वो हमने बना लिया, 4 तक बना लिया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आप बना लेंगे। बाकी चीजें आप इतना फिल कर लेंगे, ये आपका टेबल बन जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या दे रखा है, फाइंड द एक्सप्रेशन टू एच आई एंड टी
रिलेटेड करना एच और टी में एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। एच और टी में तो इसका जो हम लोग हाइट बना रहे थे वो कितना आ रहा था हम लोग का भाई, 1.75 प्लस 0.5 इंटू टी लिख रहे थे, देखिए ना, ये हमारा टी मंथ है और ये एच आपका हाइट है, तो ये इस हिसाब से ये आपका हो गया लीनियर एक्सप्रेशन। ये क्यों भाई आपका लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है? बिकॉज, देखिए, बिकॉज हाइट ग्रो इक्वल इन एवरी मंथ, प्रत्येक मंथ में जो इक्वल हाइट यानी 0.5 इंक्रीज कर रहा है हर बार। और इसका ग्राफ क्या होगा? ग्राफ जो होगा स्टेट होगा, इस तरह से ग्राफ भी स्टेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, अच्छा इसी पर लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 पे 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए यहाँ हम लोग इसे इरेज कर लें। क्वेश्चन नंबर हम लोग बनाते हैं 1, अ मोबाइल फोन इज बॉट इतना 1000, इट्स वैल्यू डिक्रीज 800 एवरी मंथ। 800 रुपये प्रत्येक महीने में ये क्या कर रहा है? डिक्रीज हो रहा है, यानी कि घट रहा है, रिड्यूस हो रहा है। स्टार्टिंग वैल्यू इसका 10,000 था, तो लिखेंगे वैल्यू इंक्रीज इन 1 मंथ, कितना भाई? 800 रुपीज। अब हो जाएगा वैल्यू इंक्रीज इन 3 मंथ्स, कितना हो जाएगा? 800 × 3, यानी कि रुपीज में हो जाएगा 2400। ठीक है, अब कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू आफ्टर 3 ईयर, तो लिख दो यहाँ पर वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स कितने हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा आपको, देखिए 10,000 था, 10,000 माइनस 2,400। ठीक है, ये जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो, और ये जीरो में से 4 नहीं जाएगा कैरी, 10 में से 4 गया 6, यहाँ हो गया जीरो है तो ये कैरी दिया था, यहाँ 9 हो गया, 9 में से 2 गया 7,600 रुपीज, ये आपका एक्चुअल है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड का 1 भी कर लिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में मिलेंगे आपको। मेक अ टेबल फॉर टी वेरी 0 to 8 years, शो द हाउ वैल्यू ऑफ द फोन भी डिप्रिसिएट विथ टाइम, टाइम के साथ कैसे डिप्रिसिएट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग आ जाते हैं, इसमें बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, चलिए 0 to 8 बनाना है आपको। चलिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं ये वैल्यू, यहाँ से यहाँ से लेते हैं वैल्यू। ठीक है, और यहाँ से टाइम, तो 0 टाइम रहेगा तो यहाँ पर तो हम लोग का 10,000 है। ठीक है, 1 ईयर के बाद जैसे ही होगा, तो देखिए 10,000 उसका वैल्यू था, तो 800 रिड्यूस हो रहा है ना जी,
10,000 में से 800 रिड्यूस कर 800 रिड्यूस करेंगे, 0 0 10 में से हट गया 2, ये 9,200। 1 ईयर के बाद इसका वैल्यू हो जाएगा 9,200। सेकेंड ईयर के बाद अब इसमें से फिर 800 रिड्यूस होगा, 0 0 12 में से 8 गया 4 और ये हो गया 8,400। 8,400। थर्ड ईयर के बाद फिर 800 रिड्यूस होगा, 0 0 12 में 14 में से 8 गया 6, ये हो गया 7, 7,600। इस तरह से आप रिड्यूस करते चलेंगे यहाँ तक, ये बढ़ते बढ़ते जाएगा। अच्छा, एक्चुअल में अगर टाइम आपका टी हो जाएगा तो वैल्यू क्या होगा? देखिए इसमें क्वेश्चन दे रखा है, चलिए यहाँ ले लेते हैं। टाइम जो हो गया टी, एक्चुअल वैल्यू जो है कितना है 10,000, रिड्यूस कितना हो रहा है या डिप्रिसिएट कितना हो रहा है, वो हो रहा है आपका रिड्यूस या डिप्रिसिएट या डिक्रीज, सेम चीजें हैं। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो कितना हो रहा है 10,000 माइनस 800 इंटू टी, इस तरह से आपका वैल्यू जो है वो डिप्रिसिएट हो रहा है। तो आपका कह रहा है कि फाइंड एक्सप्रेशन दैट इतना इतना रिप्रेजेंट लीनियर डिके, या डिके यानी घटना, या लीनियर डिके हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो यस, ये वैल्यू हो जाएगा 10,000 माइनस 800 टी। टी क्या है? टी जो है आपका ये टाइम है, और ये वैल्यू जो है आपका ये कॉस्ट है, ठीक है, कीमत। इस तरह से ये आपका वैल्यू, तो लीनियर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यस, बिकॉज एवरी मंथ इक्वल अमाउंट बी रिड्यूस्ड, एवरी मंथ इक्वल अमाउंट बी रिड्यूस्ड, सो वी कैन से दिस इज द लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर इक्वेशन, और दिस ग्राफ इज ऑलवेज स्ट्रेट। अगर इसके आप ग्राफ ड्रॉ करें एकदम स्ट्रेट सीधा जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड कर लिया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में थर्ड क्वेश्चन है, इसको मैं इरेज कर ले रहा हूं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो वो ऑलरेडी सोल्यूशन वाला आ गया, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। सेम चीजें है, एक ही जैसे टोटल क्वेश्चंस दे रखे हैं। आइए, द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 750, 50 पीपल मूव फ्रॉम नियर बाई सिटी टू द विलेज। किसी गांव का पॉपुलेशन 750 है, ठीक है, और 50 पीपल यानी 50% ऐसे जो मूव कर जा रहे सिटी से विलेज की, तो उसका बताइए कि टोटल पॉपुलेशन कितना होगा। यहां दे रखा है क्वेश्चन नंबर। वीडियो का टाइमिंग क्या हो रखा है, थोड़ा सा देख लो, ज्यादा बड़ा तो नहीं, 18 मिनट की होगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ के लिए एक और वीडियो लेकर के आऊं, ठीक है। थर्ड स्लाइड से है और ये फोर्थ स्लाइड ही बच्चे है, यहाँ भी है, ठीक है। तो आप लोग परेशान ना हो, इसको मैं एक नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप सब वीडियो को देखते रहें और कंटिन्यू अपने स्टडी को रखें, ठीक है। आप सबको फिर से एक बार थैंक्स फॉर वाचिंग इन मधुकर मैथमेटिक्स जूम। आप सबके लिए हर रोज एक नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। धन्यवाद।